बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने आज अमेरिका पर टैरिफ आयद किया और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने कहा है कि चाइना पैनिक है, खौफ में आ चुका है, बुखला गया है, बहुत बड़ी गलती कर दी है इसने अमेरिका पर 34% टैरिफ आयद करके। जो जवाब अब जाएगा चाइना को वो इनका अगला पिछला सारा हिसाब किताब पूरा कर देगा। अब आप ये देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो चाइना से जंग लड़ने, जाहिर सी बात है चाइना ने जो फैसला कर लिया है, उन्होंने कश्तियाँ जला दी हैं। जब आपने 34% टैरिफ आयद किया है तो आपने ये भी फैसला कर लिया है कि भाड़ में जाए 500 अरब डॉलर का माल जो जाता है अमेरिका के अंदर, हम लड़ाई करेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। तो जाहिर सी बात है फिर अमेरिका भी करेगा। अब वो करने के लिए क्या चाह रहे हैं? अब ट्रंप ये करेगा कि वो 100-200% टैरिफ आयद कर देगा कि मैं ऐसा जवाब दूंगा, और उसके बाद जो सबसे खतरनाक वो काम करने के लिए जा रहा है कि बहुत सारी चाइनीज कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर देगा कि जो भी मुल्क, अब आप सोच रहे हैं जो चाइना के दोस्त हैं या उनके साथ काम करते हैं, उनको कह रहा है कि जो भी मुल्क उन कंपनियों के साथ काम करेंगे मैं उन पर भी पाबंदियां लगा दूंगा। यानी ये जंग अभी लोग समझते हैं कि इसका इख्तिताम है। आप उसका इख्तिताम छोड़िए, आप स्टॉक मार्केट की हालत देखिए ज़रा। ये इस वक्त हालात ये पैदा हो गया, 2000 पॉइंट्स इस वक्त आज गिर चुकी है। आज तकरीबन 2 ट्रिलियन US डॉलर, 2000 अरब डॉलर मार्केट से गायब हो गया है। आप एक नंबर देखिए ज़रा, ये जो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इसको ज़रा गौर से देखें। आप हैरान होंगे कि इस वक्त तकरीबन, यानी आप ये समझ लें कि फियर फैक्टर जो है वो 4 पर आ चुका है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि इस वक्त एक्सट्रीम फियर, यानी स्कोर 4 पर आ चुका है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर इस वक्त इतना खौफज़दा है, इतना खौफज़दा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और इस सूरत हाल में वो फौरी तौर पर स्टॉक मार्केट से अपना पैसा पुल आउट कर रहे हैं, मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। सेलिंग प्रेशर इस वक्त शदीद हाई है कि लोग कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं। हर कोई इस वक्त सेल कर रहा है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं। और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इतनी ख़तरनाक है, इतनी ख़तरनाक है कि आप ये सोचें कि 100 में से इस वक्त 4 सूरत हाल है। यानी अगर हम आज से तकरीबन 1 साल पीछे चले जाएं तो ये 52 पर थी, न्यूट्रल था मामला, और अब ये मामला 4 पर आ चुका है। यानी इस सूरत हाल में अमेरिका को तबाह होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकते। तो ट्रंप असल में कह रहा है इन्वेस्टर्स को कि आपने घबराना नहीं है, यही मौका है, अमेरिका के अंदर आप आ रहे हैं, मेरी पॉलिसी नहीं बदलेगी, आपको अमीर बनाने का ये फार्मूला है। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर एक चीज़ होती है कि आपने लो हमेशा बाय करना होता है, लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इस सूरत हाल में 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उस वक्त जो फियर का नंबर था वो 12 था। तो उस वक्त तबाह हो गया था सब कुछ, दुनिया सारी तबाह हो गई, जिससे कई गुना ज़्यादा बड़ा था। तो आज आप सोच लें, आज नंबर 4 आ चुका है। यानी इमेजिन करें कि यूरोप की सिर्फ एक कंपनी ने ट्रंप के टैरिफ के बाद 1 लाख बंदे की यानी नौकरियां जा रही हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि कंपनीज का क्या हाल है, क्या मामला है, पूरी दुनिया के अंदर तबाही का लेवल क्या है कि एक कंपनी को नुकसान कितना उठाना पड़ा है। और अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि लड़ाई कितने बड़े पैमाने पर जाने वाली है। यानी आप समझ रहे हैं अमेरिका की तारीख के बदतरीन दिन है ये, बदतरीन दिन है। इससे ज़्यादा बदतरीन दिन आने वाले दिनों में हो सकते हैं, लेकिन करंट और मौजूदा सूरत हाल में ये मामला चल रहा है। अब रह गई चाइना की बात। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त सज़ा देने का फैसला किया है और वो कह रहा है कि मैं सज़ा देने के लिए जा रहा हूँ चाइना को, ऐसी सज़ा जो उन्होंने आज से पहले नहीं देखी होगी। आप ये सोचें कि इस वक्त 4 साल की कम तरीन कीमत पर तेल की कीमतें आ चुकी हैं। अमेरिका की मार्केट का जो दूसरा बदतरीन दिन है, ये 5 साल में इतनी बदतरीन सूरत हाल नहीं आई। दीगर आप सोचें कि निंटेंडो कंपनी और दीगर वो कह रहे हैं कि लोग खरीद ही नहीं रहे हमसे, हमारा जो मॉडल है, जो प्री ऑर्डर्स होते हैं वो हो ही नहीं रहे। गोल्डमैन सैक्स समेत बड़ी बड़ी जो फंड्स कंपनीज हैं, यानी जो हेज फंड्स कंपनीज हैं, उन सब ने अपने स्टॉक्स, अपनी इक्विटीज सब कुछ बेचना शुरू कर दिए।
और आप ये सोचें कि आज सिल्वर से लेकर गोल्ड की जो कीमतें हैं वो भी डाउन है, नेचुरल गैस की प्राइस भी डाउन है, स्टॉक मार्केट इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेकर स्पेन, डेनमार्क, आप नाम लेते जाएं दुनिया भर के अंदर, वो सारी स्टॉक मार्केट डाउन है। और इस सूरत हाल के अंदर जो फेडरल रिजर्व के यानी जो चेयरमैन है वो ये कह रहा है कि अब तबाही आने वाली है, अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक स्लो डाउन है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अमेरिकी डॉलर बदतरीन सतह पर इस वक्त आकर खड़ा हो गया है। यानी आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त अमेरिका की मार्केट ने जब से डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया है आज तक की सूरत हाल में 10,000 अरब डॉलर्स, 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इस वक्त वाइप आउट हो चुका है, यानी लॉस हो गया है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले 10,000 अरब डॉलर क्या होता है कि पाकिस्तान की टोटल जो जीडीपी है वो 375 अरब डॉलर्स है, टोटल जीडीपी। अब आप 2 मिनट के लिए सोचें कि पाकिस्तान जैसे तकरीबन 35-40 मुल्क आ जाते हैं, पाकिस्तान जैसे 35-40 मुल्क आ जाते हैं 10,000 अरब डॉलर्स में। आप इंडिया को देख लें कि इंडिया जैसे तकरीबन 3 मुल्क आ जाते हैं। जितना ट्रंप के आने के बाद से लेकर अब तक, सिर्फ ट्रंप के हलफ उठाने से लेकर अब तक अमेरिका की स्टॉक मार्केट में और हर जगह पर तबाही हुई है। इसमें आप इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने पर मामलात ख़राब हो रहे हैं। यानी ये वो लेवल अब आ चुका है कि कई मुल्क, इंडिया जैसे मुल्क, इंडिया की 4,000 अरब डॉलर की टोटल इकॉनमी है, टोटल। तो आप इमेजिन करें ट्रंप ने जब से हलफ उठाया तब से लेकर अब तक ये मामला है। अब चाइना को हिट करने के लिए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग को कि भाई तुमने गलती कर दी है, तुमने रेड लाइन मेरी कर दी है क्रॉस, मैं अब तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ सबक। अब ये सबक बड़ा खतरनाक होने वाला है। देखिए, सबसे बढ़कर चाइना पर टैरिफ का मामला नहीं होगा। अब आप इमेजिन करें 1 मिनट के लिए कि जो ममालिक चाइना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उन पर पाबंदियां कैसे आयद होंगी। ये कहेंगे चाइना की फलानी कंपनी के साथ काम नहीं करना, जो करेगा, जैसे मिसाल के तौर पर अब इन्होंने चाइना को कहा कि आपने ईरान से तेल नहीं लेना, ट्रंप ने कहा, चाइना ने फिर भी तेल लिया और वो कह रहा है कि मैं पाबंदियां आयद करूंगा। और जो भी ईरान से तेल लेता है आपको पता, पाबंदियां उस पर आयद हो जाती हैं, अंदर खाते मामलात होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि चाइना की इस कंपनी को हम ब्लैक लिस्ट करने जा रहे हैं, फलाने को करने जा रहे हैं, कोई इनके साथ काम नहीं करेगा। और वो बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती हैं। अब पाकिस्तान से लेकर दीगर ममालिक दुनिया भर में जो जो काम करेंगे वो जाहिर सी बात है उन पाबंदियों की जद में आ जाएंगे। ये अब वो काम करने जा रहा है। इससे होगा क्या, अल्टीमेटली दुनिया बिल्कुल वन साइडेड हो जाएगी। सारे मिलकर फिर अमेरिका के साथ लड़ाई करेंगे और फिर जो अमेरिका की तबाही होगी आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कि आज अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व, उनके अपने इदारे, उनके सरबराह कह रहे हैं कि अमेरिका में तबाही आ रही है और ट्रंप कहता है कि भाड़ में जाए, मैं इन तमाम चीज़ों को रद्द करता हूँ, मैं आखिरी दम तक खड़ा हूँ, मैंने किसी की बात नहीं सुननी, जो होगा देखा जाएगा, मैं इसको बर्दाश्त करूँगा और अवाम भी करे। देखिए, पूरा वर्ल्ड जब मुतासिर होने के लिए जा रहा होता है तो आपने एक चीज़ नोट करनी होती है, कौन सा ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही। गौर करें, कौन सा मुल्क? इजराइल। तो इजराइल के इरादे आप समझ लें इस वक्त क्या होने के लिए जा रहे हैं। देखिए, सारी दुनिया इस वक्त टैरिफ, उसकी जंग, उसके असरात, जॉब्स जाना, सिवाय इजराइल के। इजराइल तो बहुत ज़्यादा खुश है, ट्रंप ने उसके साथ मामला तय कर लिए हैं। तो अब वो क्या कर रहा है कि इस सूरत हाल में मिडल ईस्ट में आग लगाएगा। वो भरपूर तैयारी कर रहा है ईरान पर हमला करने के लिए। स्टॉक मार्केट, उसको पता है दुनिया की क्रैश हो रही है, दुनिया के अंदर ये जो जंग है, ये बात याद रखिएगा, ये जो जंग है, अब सोचा ट्रंप ने कहा है कि शी जिनपिंग तुमने गलती कर लिया, अब मैं तुम्हें जवाब दूंगा और मैं तुम्हें वहां पर हिट करूंगा कि जहां तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। आप अंदाजा करें जब वो वहां पर हिट करेंगे तो क्या होगा, वो पाबंदियां होगी, फिर मिडिल ईस्ट में लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये अल्टीमेटली फौजों तक लड़ाई जानी है। देखिए, चाइना चाहे 1000 दफ़ा ये बात कहता रहे कि हमें ये है वो है, अब चाइना ने खुद ये बात कह दी है कि इस जंग का कोई विनर नहीं है, सबकी हार होगी। क्या चाइना 500 अरब डॉलर उसका लॉस नहीं है? देखिए, 500 अरब डॉलर की वो अमेरिका में तकरीबन एक्सपोर्ट करते हैं। तो सोचें जब 500 अरब डॉलर का नुकसान होगा वो कितना बड़ा नुकसान है। ठीक है, आप उसको शायद रिकवर कर जाए, चाइना जैसा बड़ा मुल्क कर जाए, वो छोटे छोटे ममालिक का क्या बनेगा और क्या सूरत हाल होगी। तो आप ये सोचें कि अमेरिका से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है
और शायद इस सूरत हाल में ब्रिक्स को फाल करना पड़ेगा। अगर इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है, तो आप इमेजिन कर लें कि फिर जंगों के मामले में वो किस लेवल तक जा सकता है। देखिए यूक्रेन जंग फिलहाल कोई दूर दूर तक बंद होती नज़र नहीं आ रही, रूस बरहम है और ईरान की जंग सर पर खड़ी हुई है। अजीब सिनेरियो है, ट्रंप से कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यही वो वजह है कि ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की अक्सरियत हो गई है और वो कह रहे हैं कि तुमने तो जॉब्स लानी थी, तुम तो हमारी जॉब्स लेकर बैठे हो। सो लिहाजा अमेरिका के अंदर मजीद तबाही आ रही है और असरात अंदाज़ा भी नहीं हम कर सकते कि पूरी दुनिया तक जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।